नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस खास विश्लेषण में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय कोई साधारण चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये उस करोड़ों की आबादी की धड़कन से जुड़ा हुआ है जिसने अपने जीवन का उजाला इस देश के निर्माण में लगा दिया। हम बात कर रहे हैं उन 7 लाख से भी अधिक वरिष्ठ नागरिकों की जिनकी आंखों में आज भी एक सपना है, एक आस है, एक सम्मानजनक जीवन जीने की ललक। ये विश्लेषण महज एक रिपोर्ट नहीं, बल्कि उन लाखों दिलों की आवाज़ है जो ईपीएस पेंशन योजना के तहत अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों, क्या आपने महसूस किया है कि जब सत्ता के गलियारों में फाइलों की सरसराहट होती है तो उसकी आवाज़ सबसे पहले उन तक पहुंचती है जो सबसे लंबे समय से इंतजार में हैं। दिल्ली के उस गढ़ से आज वही आहट आ रही है जिसके लिए बुजुर्गों के कान बरसों से तरस रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस मुहर की चर्चा है जो हर उस परिवार के लिए एक नई सुबह की तरह है जो महंगाई की आग में जल रहा है। सवाल ये है कि क्या सच में 1 फरवरी का दिन इनके लिए स्वर्णिम साबित होगा? क्या वे 7,500 रुपए की बुनियादी पेंशन के साथ महंगाई भत्ते की राशि भी अपने खाते में देख पाएंगे? आज हम आपको उस गोपनीय दस्तावेज के बारे में बताएंगे जिस पर अब तक किसी भी मुख्य धारा के मीडिया ने पर्दा नहीं उठाया है। ये सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक ऐसी पटकथा है जिसका हर अध्याय आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है। इस पूरे विश्लेषण को बीच में छोड़ने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ हर शब्द आपके आने वाले कल की तस्वीर बदल सकता है। आप सभी को याद होगा कैसे कमांडर अशोक रावत ने जंतर मंतर से अपनी दृढ़ आवाज बुलंद की थी। उन्होंने कोई राजनीतिक दांव नहीं खेला, बल्कि सीधे और स्पष्ट शब्दों में कहा था, अब बहुत हुआ, अब और इंतजार नहीं। और अब हमारे विश्वसनीय स्रोतों से मिल रहे संकेत बताते हैं कि इस बार सरकार ने गंभीरता दिखाई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 1 फरवरी को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट भाषण पेश करेंगी या शायद खुद प्रधानमंत्री जी मंच से इस ऐतिहासिक फैसले का ऐलान करें तो ये सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये लाभ हर पेंशन भोगी तक पहुँचेगा या फिर इसमें भी कोई पेचीदा शर्तें छिपी हैं? क्या पात्रता की नई परिभाषा गढ़ी जाएगी? आइए हम आपको इस पूरे मामले की गहराई में ले चलते हैं। हमारे अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि 1 फरवरी से लागू होने वाले नए प्रावधानों के तहत पूरी पेंशन व्यवस्था को एक नए सांचे में ढाला जा सकता है। पहली श्रेणी में वे बुजुर्ग होंगे जिनकी आज केवल 1,000 रुपये महीना पेंशन है। उनके लिए 7,500 रुपये की नई पेंशन किसी वरदान से कम नहीं होगी। ये उनके जीवन में एक नई रोशनी भर देगी। दूसरी श्रेणी उस ऐतिहासिक मांग से जुड़ी है जो दशकों से लंबित थी, महंगाई भत्ता डीए। क्या आप जानते हैं आज तक ईपीएस योजना में महंगाई भत्ते का कोई प्रावधान ही नहीं था, लेकिन नई व्यवस्था में अब पेंशन भोगियों को भी सरकारी कर्मचारियों की तरह ही महंगाई भत्ता मिलेगा। यानी अब आपकी पेंशन हर साल बढ़ती महंगाई के हिसाब से समायोजित होगी, जिससे आपकी क्रय शक्ति कभी कमजोर नहीं पड़ेगी। तीसरी श्रेणी में स्वास्थ्य सुरक्षा का एक बड़ा उपहार छिपा है, आयुष्मान भारत योजना के साथ ईपीएस पेंशन का एकीकरण। अब ये बुजुर्ग देश के किसी भी मान्यता प्राप्त अस्पताल में मुफ्त इलाज की सुविधा पा सकेंगे। ये कदम बुजुर्गों के लिए चिकित्सा के बोझ को कम करने में मील का पत्थर साबित होगा। हालांकि कमांडर अशोक रावत का रुख आज भी अटल है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर 1 फरवरी तक पेंशन भोगियों को लिखित आदेश नहीं मिलते तो वे दिल्ली को फिर से अपने अहिंसक आंदोलन से घेर लेंगे। और इस बार ये आंदोलन पिछले सभी आंदोलनों से कहीं अधिक शक्तिशाली और व्यापक होगा। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप इस निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो नीचे टिप्पणी अनुभाग में हाँ लिखकर अपना समर्थन जरूर दीजिए। आपकी एक आवाज हजारों लोगों के हौसले को नई ऊंचाई देगी। भाइयों और बहनों, वर्ष 2026 का ये साल पेंशन भोगियों के लिए एक स्वर्णिम अध्याय लिखने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को भलीभांति समझते हैं कि देश के बुजुर्गों का आशीर्वाद और समर्थन किसी भी सरकार के लिए कितना मूल्यवान होता है। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जोरों पर है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने श्रम मंत्रालय को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि पेंशन भोगियों से जुड़ी सभी फाइलों को 1 फरवरी से पहले ही अंतिम रूप दे दिया जाए। लेकिन एक आशंका हमेशा बनी रहती है कि कहीं सरकार सिर्फ मौखिक आश्वासनों तक ही सीमित न रह जाए। इसी शंका का समाधान अशोक रावत जी ने पहले ही कर दिया है। उनका कहना है, हमें झूठे वादे नहीं चाहिए, हमें अपने बैंक खातों में असली पैसा चाहिए। उन्होंने सरकार को साफ संदेश दिया है कि अगर वो अपने वादों से पलटी तो उनकी सेना पूरी तरह सजग है। 7,500 रुपये पेंशन, मुफ्त इलाज और महंगाई भत्ता, ये तीनों मांगे लागू होकर ही रहेंगी, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। कमांडर अशोक रावत सिर्फ सड़कों पर आंदोलन नहीं कर रहे हैं,
बल्कि उनके पास एक सुविचारित और स्तरीय रणनीति है। हमारे सूत्रों से मिली गोपनीय जानकारी के मुताबिक अगर 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में ईपीएस पेंशन के बारे में कोई स्पष्ट घोषणा नहीं होती, तो अशोक रावत जी पूरे देश के हर जिले में एक साथ सामूहिक अनशन आंदोलन की शुरुआत कर देंगे। उन्होंने सरकार को जो पत्र लिखा है, उसमें एक बेहद कठोर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, विश्वासघात। रावत जी का मानना है कि अगर सरकार ने उस बुजुर्ग पीढ़ी के साथ विश्वासघात किया जिसने देश के निर्माण में अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया, तो आने वाले चुनावों में सरकार को इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। क्या सरकार सच में 70 लाख से अधिक परिवारों की नाराजगी मोल लेना चाहेगी? यही वो सवाल है जिसने सरकार को गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब हम उस चर्चित फाइल की बात करते हैं जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि ईपीएफओ मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें 7,500 रुपये मासिक पेंशन के साथ महंगाई भत्ता देने के वित्तीय दबाव का आकलन किया गया। अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि शुरू में वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर कुछ आपत्तियां जताई थीं, लेकिन प्रधानमंत्री के सीधे हस्तक्षेप के बाद अब स्थिति पूरी तरह बदल गई है। ऐसा लगता है कि सरकार 1 फरवरी को एक ऐसा करिश्मा पेश करना चाहती है जिससे न सिर्फ पेंशन भोगी खुश हों, बल्कि विपक्ष के पास भी कोई मुद्दा न बचे। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, जब तक यह फैसला आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित नहीं हो जाता, हमें अपनी सतर्कता बनाए रखनी होगी। क्या हम 1 फरवरी का इंतजार करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल हाँ। आज सुबह ही एक वरिष्ठ पेंशन भोगी का फोन आया। उनकी आवाज़ भारी थी, वे बहुत भावुक थे। उन्होंने कहा, बेटा, 10,700 की पेंशन में मैं अपनी पत्नी की कैंसर की दवाइयाँ खरीदूं या फिर घर के लिए राशन? दोस्तों, ये सुनकर मेरा मन भर आया। यही वो पीड़ा है, यही वो वेदना है जिसे कमांडर अशोक रावत दिल्ली की सड़कों पर उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, अगर आप हमारी ये पुकार सुन रहे हैं तो कृपया इन बुजुर्गों की आंखों में झांकिए। ये वही लोग हैं जिनके परिश्रम और त्याग से इस देश की नींव मजबूत हुई। 1 फरवरी को घोषित होने वाली 7500 रुपये की पेंशन और महंगाई भत्ता कोई दान नहीं, बल्कि इन बुजुर्गों के प्रति देश की कृतज्ञता है। अगर आप भी उस व्यथित बुजुर्ग की मदद करना चाहते हैं और उनके संघर्ष में हिस्सेदार बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि इसकी गूंज सरकार के कानों तक और प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचे। आइए अब हम 1 फरवरी की घटनाओं का एक क्रमबद्ध विवरण पेश करते हैं। सुबह 11 बजे जैसे ही वित्त मंत्री का बजट भाषण शुरू होगा, हमारी निगाहें टीवी स्क्रीन पर टिकी होंगी। कमांडर अशोक रावत अपनी पूरी टीम के साथ दिल्ली में मौजूद रहेंगे और हर पल की निगरानी करेंगे। जैसे ही बजट भाषण में पेंशन का जिक्र होगा, हम इसी चैनल पर सीधा प्रसारण करके आपको बताएंगे कि आपके खाते में ये बढ़ी हुई राशि कब से जमा होनी शुरू होगी। एक और बेहद अहम जानकारी ये है कि इस नई पेंशन व्यवस्था को पूर्व प्रभाव से भी लागू किया जा सकता है। यानी आपको सिर्फ भविष्य की बढ़ी हुई पेंशन ही नहीं, बल्कि पिछले कुछ सालों का बकाया अरियर्स भी मिल सकता है। जरा सोचिए, अगर 2 साल का अरियर्स एक साथ आपके खाते में आ जाए तो हर पेंशन भोगी के खाते में लाखों रुपए की राशि पहुंच सकती है। ये उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। अशोक रावत जी ने साफ कर दिया है कि पेंशन 7500 रुपये लागू होकर ही रहेगी। उनका नारा है, हम न झुकेंगे न रुकेंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 1 फरवरी को कोई घोषणा नहीं हुई तो 2 फरवरी की सुबह पूरा देश एक ऐसा नज़ारा देखेगा जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। क्या आप दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने हक की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं? अगर हाँ, तो कृपया टिप्पणी अनुभाग में अपना शहर का नाम जरूर लिखें, ताकि हम एक शक्तिशाली नेटवर्क तैयार कर सकें। हम साथ लड़ेंगे और हम साथ जीतेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार ने इस ओर कदम बढ़ाने का फैसला क्यों लिया, जबकि ये मांग सालों से लंबित थी। इसके पीछे की वजह भी बेहद अहम है। सूत्रों के मुताबिक आने वाले समय में पेंशन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सरकार कोई बड़ा असंतोष नहीं चाहती। ईपीएस पेंशन भोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ये मुद्दा अब नज़रअंदाज करने लायक नहीं रह गया था। सरकार के सामने साफ तस्वीर थी कि अगर 7500 रुपये पेंशन और महंगाई भत्ते की मांग को फिर से टाला गया तो इसका असर सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, बल्कि राजनीतिक माहौल पर भी पड़ सकता था। यही वजह है कि प्रधानमंत्री स्तर पर इस मामले पर गंभीरता दिखाई गई। बताया जाता है कि 26 जनवरी के आसपास हुई उच्च स्तरीय बैठकों में इस मुद्दे पर अंतिम मुहर लगा दी गई।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को स्पष्ट निर्देश दिए कि 7500 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन की योजना को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। ये निर्देश इतने स्पष्ट थे कि अब किसी भी तरह की देरी की कोई गुंजाइश नहीं बची। तो दोस्तों, अब देखना यह है कि 1 फरवरी का वो ऐतिहासिक दिन क्या लेकर आता है।